अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स रियलिटी में हम कैसे जनरेट करते हैं? कैपिटल प्रॉफिट्स की हेल्प से। बात आती है कि कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज की वजह से कैपिटल प्रॉफिट नहीं होता। अब बात आती है कि नॉर्मल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा बिजनेस कपड़े का है। कपड़े के अंदर मैं पता नहीं एक साल में कितनी बार ट्रांजैक्शन करता होऊंगा। कपड़ा मुझे सेल करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, क्योंकि मेरा बिजनेस रियलिटी में कौन से प्रोडक्ट में चल रहा है, कपड़े में। तो कपड़े की एक्टिविटीज एक साल में बहुत बार होती हैं। तो कपड़े की वजह से जो प्रॉफिट मुझे होता है, कपड़े की वजह से जो प्रॉफिट मैं कमाता हूं, मेरा बिजनेस कमाता है, उसको मैं बोलता हूं रेवेन्यू प्रॉफिट। पर मान लीजिए कपड़े के बिजनेस को चलाते चलाते मुझे किसी मशीन को सेल करना पड़ गया, मुझे किसी मशीन को सेल करना पड़ गया और ये मशीन 5 लाख रुपए के प्रॉफिट पे सेल हो गई। तो इस 5 लाख रुपए के प्रॉफिट को मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल प्रॉफिट। अब आप सोच कर देखिए, क्या मशीन को सेल करना हमारा बिजनेस था? नहीं, हमारा बिजनेस क्या था? कपड़ा सेल करना। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज जो रेगुलर रूटीन में नहीं होती, उन एक्टिविटीज की वजह से अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है तो उन प्रॉफिट्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट्स बोलते हैं। यस, कैपिटल प्रॉफिट्स की वजह से ही हमारे कैपिटल रिजर्व जनरेट होते हैं। तो इस कैपिटल रिजर्व को हम डिविडेंड डिवाइड करने के लिए यूज नहीं कर सकते। जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं या कैपिटल रिजर्व होते हैं उनको हम डिविडेंड देने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात हमको पता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देती है। पर मैं आपको यहां क्या बता रहा हूं, आप कैपिटल प्रॉफिट का पैसा या कैपिटल रिजर्व में रखा हुआ अमाउंट कभी भी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज नहीं कर सकते। अब बात आती है कि ये कैपिटल प्रॉफिट कैसे होते होंगे, ये कैपिटल रिजर्व हमारा जनरेट कहां से होता होगा। एग्जांपल नंबर 1, फिक्स्ड एसेट्स को मैंने सेल किया, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 5 लाख के प्रॉफिट को मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल प्रॉफिट। एग्जांपल नंबर 2, फिक्स्ड एसेट्स की मैंने रिवैल्यूएशन की, मुझे लग रहा था कि फिक्स्ड एसेट मेरे लिए 15 लाख की है, पर मैंने रिवैल्यूएट किया, वो एसेट निकली 25 लाख की, प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट को मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल प्रॉफिट बोलूंगा। इसी तरह से शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू होने के टाइम पर कुछ प्रीमियम का पैसा हम मंगवाते हैं, कुछ प्रीमियम हम कलेक्ट करते हैं, वो प्रीमियम का जो अमाउंट होता है रियलिटी में हमें कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में ही ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल रिजर्व में हमको ट्रांसफर करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को भी हम यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरह से एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है पर रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं है, मतलब मेरा कहने का क्या है, रजिस्ट्रेशन से पहले वाले जितने भी प्रॉफिट होते हैं उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कंसीडर करते हैं और वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए मैंने शेयर्स को रीइश्यू किया है या फॉरफिट किया है। फॉरफीचर करने का क्या मतलब होता है? शेयर्स को जब्त करना। शेयर्स को जब्त करते हैं तब भी प्रॉफिट होता है। जो शेयर्स जो हमने जब्त किए हैं उनको जब हम दोबारा सेल करते हैं उसके ऊपर भी प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट होता है उसको भी हम कैपिटल प्रॉफिट का नाम दे सकते हैं, जनरली ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसी तरह से हमारा जो कैपिटल रिजर्व का जो टॉपिक है, लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल रिजर्व को हम शो कहां कराते हैं? लाइबिलिटीज साइड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस का जो हेड होता है उसके अंडर में हमें ये पॉइंट शो कराना होता है। यस, लाइबिलिटीज साइड के अंदर जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का हेड होता है उसके अंडर में हम इसको शो करते हैं।